हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AC/DC रिचार्जेबल 9 वाट LED बल्ब के सर्किट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम इसके कंपोनेंट और कंपोनेंट की टेस्टिंग, वोल्टेज मेज़रमेंट, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम इसे चेक करके देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले हम आपको DC में चेक करके बताते हैं। DC में ये जो 2 पॉइंट होते हैं, इनको शॉर्ट करने पे बल्ब को ग्लो करना चाहिए। तो हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। देखिए, बल्ब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये DC में प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम इसे आपको AC में चेक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, AC में हमने सीरीज़ में इसको लगाया तो जो LED हैं वो बहुत हल्की हल्की ग्लो कर रही हैं और फ्लिकरिंग कर रही हैं, बट ये प्रॉपरली ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये दिक्कत है। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि हमने इसे पूरा ओपन करके रख लिया था। देखिए, वायर इतने छोटे थे ये, तो यहाँ हमने इनको सोल्ड करके टेपिंग कर दी और ये कनेक्टर लगा के थोड़ा लेंथ इसकी बढ़ा दी ताकि वर्क करने में इजी रहे, आपको समझाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। देखिए, इसमें एक तो ये बैटरी लगी होती है। ये 3.7 वोल्ट की 2000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है और इसका ये कनेक्टर यहाँ पे लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं और 3 सिंपल सादा कैपेसिटर, पॉलिएस्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखिए, इसके अलावा 2 MOV लगे हुए हैं। एक यहाँ पे ड्रम कॉइल लगी हुई है। एक यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, फ्यूजेबल रजिस्टर। ये फ्यूज़ की तरह काम करते हैं। ये 82 ओम्स के रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अब यहाँ से सर्किट बोर्ड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारे मेन AC के वायर यहाँ पर इनपुट हैं। ये इनपुट AC वाले पॉइंट हैं। यहाँ पर एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है जो SMD डायोड है, जो कि 4 डायोड से मिलकर बना होता है। इसकी 4 लेग हैं। यहाँ पे एक IC लगी हुई है, ये ड्राइवर IC है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 डायोड लगे हुए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर डायोड है। और कुछ आपके SMD रजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए, ये ब्लैक कलर में ये सारे SMD रजिस्टर हैं। ये देखिए, ये लगे हुए हैं। और एक ये है। और यहाँ पे देखिए, ये ब्राउन कलर में सिंपल कैपेसिटर है, जिसे PF बोलते हैं चालू भाषा में। ये एक PF यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें सारे SMD कंपोनेंट इस बोर्ड में यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी फिज़िकली बड़े जो कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ से माउंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारी MCPCB है। इसमें AC और DC दोनों के लिए मतलब दोनों ऑप्शन हैं। तो इसमें AC की SMD भी लगी हुई है और DC की भी SMD लगी हुई है। तो ये जो बीच में लगी हुई हैं और जो बाहर साइड में लगी हैं, ये DC की SMD हैं। ये सारी SMD जो हैं वो DC की हैं, बीच में और बाहर वाली। और जो बीच वाली, जो सेंटर वाली जो लाइन है बीच वाली इस सर्कल में, ये AC की हैं। और यहाँ पे देखिए 3 टर्मिनल हैं। यहाँ से जो इस PCB से जो आउटपुट आ रहा है, MCPCB में 3 वायर आ रहे हैं यहाँ पे, रेड, ब्लैक और वाइट। तो इसमें जो रेड जो है वो AC का आउटपुट है। जो AC से सप्लाई आउट होती है, DC बन के जो आउट होती है, वो उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये जो वाइट वाला है, जो DC से सप्लाई आती है, उसका ये टर्मिनल है। यहाँ पे आपका 3 वोल्ट करीब आते हैं। और ये जो है ग्राउंड वाला, ये दोनों के लिए कॉमन नेगेटिव है।
एसी का और डीसी का। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आए तो उसे पहले एक बार फिज़िकली चेक कर लें कि उसमें कोई फिज़िकली कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है, बर्न तो नहीं है, या कोई ट्रैक टूटा तो नहीं है, या कोई कंपोनेंट ब्रेक तो नहीं हो रहा है, पीसीबी ब्रेक तो नहीं है, ट्रैक वगैरह सब चेक कर लें आप। कोई वायर ओपन तो नहीं है, लूज़ कांटेक्ट तो नहीं है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए फिज़िकली। और फिज़िकली आप अच्छे से देख लें, मतलब कि देखिए हम इसमें चेक कर लेते हैं फिज़िकली कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है या बर्न तो नहीं है। देखिए रजिस्टर वगैरह हमारे बिल्कुल ठीक हैं। एमओवी भी देखिए कहीं से कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, बर्न नहीं है, कुछ नहीं है ना। और इस तरह से आप पूरे कंपोनेंट को आप चेक कर लें। इसके बाद दोस्तों इसमें कोल्ड टेस्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे एफआर लगे हुए हैं, मतलब फ्यूजिबल रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। जब भी आपका जो बल्ब है डेड कंडीशन में हो तब उसमें किस तरह से चेक करेंगे तो ये आपको यानी एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए जो एफआर हैं यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए ये दोनों लेग हैं इसकी, यहाँ पे चेक करिए। इसके लिए मीटर को आपको बजर रेंज में रख लेना है और इस तरह से देखिए 80 करीब बता रहा है, ये 82 ओम्स का लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ से इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। देखिए ये भी 81 शो कर रहा है, 81 ओम्स, ये भी ओके है। इसके बाद ये सप्लाई जो है यहाँ से एक ड्रम कॉइल पे आती है, यहाँ से होके ड्रम कॉइल को हम इस तरह से चेक करेंगे। देखिए ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है। इसके बाद ये यहाँ से सप्लाई निकल के ब्रिज रेक्टिफायर के जो एसी पॉइंट हैं वहाँ पर आती है। तो देखिए इस टर्मिनल से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं हम। देखिए सप्लाई यहाँ पे पहुँच रही है। इसके बाद इस वाले टर्मिनल पे यहाँ से सप्लाई पहुँचती है। देखिए यहाँ पे भी सप्लाई पहुँच रही है। तो हमारे जो इनपुट टर्मिनल है यहाँ तक सब कुछ ओके है। और जो यहाँ पे जो एमओबी लगा होता है, यदि मान लो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता, यदि मान लीजिए आपका रजिस्टर उड़ा होता, एफआर यदि उड़ा होता तो आपकी ये सप्लाई यहाँ पे नहीं आती। और जो शॉर्ट सर्किट होता, जैसे मान लो हाई वोल्टेज आ गए होते, तो जो यहाँ पे एमओबी लगा हुआ है, ये देखिए ये एमओबी लगा है, ये उड़ जाता। इसको हम चेक करके बताते हैं अभी। देखिए ये कुछ नहीं बता रहा। यदि ये ख़राब हो गया होता तो ये आपस में शॉर्ट बताता और फ्यूजिबल रजिस्टर उड़ जाता। इसके बाद जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे भी एक, देखिए ये एमओबी यहाँ पे लगा है, आगे जाके यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इस तरह से चेक कर लेना है कि आउटपुट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए इस तरह से ये कुछ वैल्यू आती है, एक साइड वैल्यू शो होगी, ये देखिए। और ऐसे ही इनपुट में भी ये दोनों जो टर्मिनल हैं यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है। यदि कोई शॉर्टिंग होती है तो इस तरह से चेक करने पे वो शो करने लगता है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल ओके है। और जैसे ये डायोड लगे हुए हैं, डायोड को आपको चेक करना है तो डायोड में एक पट्टी वाला निशान होता है, वो कैथोड होता है, और दूसरा वाला एनोड होता है। तो एनोड पे पॉजिटिव रखते हैं, कैथोड पे नेगेटिव रखते हैं, तो कुछ वैल्यू शो करनी चाहिए। देखिए कुछ वैल्यू आ रही है। अपोजिट चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी। देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ऐसे ही ये जो डायोड लगे इन सबको हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कैथोड वाले पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव रखा। देखिए ये वैल्यू शो हो रही है। ये टेस्टिंग के पहले एक काम करें आप, ये जो कनेक्टर है इसको निकाल दें जिससे कि डीसी सप्लाई इधर ना आए और कोई दिक्कत ना हो, और फिर चेक करें आप। देखिए वैल्यू शो हो रही है, पलट के कुछ वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे ये वाले पे भी हम चेक करेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है और एक साइड में वैल्यू आएगी।
मतलब सही डायरेक्शन में रखा होगा, जैसे कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी, वो पलट के रखेंगे तो नहीं आएगी। इस तरह से डायोड चेक होते हैं। और जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर में जो भी उसकी वैल्यू होती है उसके ऊपर मेंशन रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 104 के हैं, ये 100 के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो इनको अपने को कहाँ चेक करना पड़ेगा, 200 के रेंज में, यहाँ पर ऐसे इनको चेक करना है। देखिए ये 99 शो कर रहा है, पलट के भी देख लेते हैं। देखिए 99, यहाँ से देखते हैं, ये भी 99। इस तरह से ये अपनी वैल्यू शो करते हैं। तो जितने ओम्स के रजिस्टर होंगे उतनी वैल्यू शो करेंगे। तो हमें यहाँ पे अब क्या वैल्यू का हम चेक कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो पीएफ होता है सादा वाला, जैसे ये ब्राउन कलर का लगा हुआ है, इसको चेक करना है तो इसको आप बजर रेंज में रखें और इस तरह से चेक करें। देखिए कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। यदि ये कोई वैल्यू शो नहीं करता है तो ओके है। यदि कोई वैल्यू आके चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको परमानेंट कोई वैल्यू नहीं शो करनी चाहिए दोनों साइड से, तब तो ये ओके है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जैसे ये कैपेसिटर लगे हैं, कैपेसिटर में जैसे इनको आप चेक करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू शो होती है, मतलब वैल्यू शो होके बंद हो जाता है। यदि आप बजर रेंज में चेक कर रहे हैं तो ये कुछ वैल्यू शो करेगा और ये वापस 1 पे जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कुछ पैरेलल में कंपोनेंट लगे लगाए में थोड़ा दिक्कत होती है प्रॉपर। जैसे देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो लगे लगाए में दिक्कत होगी। इसको आप हाई रेंज में चेक कर सकते हैं। ये इस प्रकार से पूरा चलने के बाद फिर ये वापस 1 नंबर शो करने लगता है। ये देखिए इस तरह से, इसको पलट के भी देखते हैं हम। देखिए प्रॉपरली चेक करने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जब आप उसे चेक करेंगे तो वो कुछ वैल्यू शो होती है, मतलब डिस्प्ले में नंबर चेंज होते जाते हैं, उसके बाद 1 इस तरह से लिखा हुआ था। ऐसे ही पलटने पर भी सेम चीज़ होती है, पूरे नंबर चेंज होंगे फिर 1 लिखा हुआ है, तब तो वो ओके है। लेकिन इसके बाद भी कैपेसिटर, ये सही टेस्टिंग बताने के बाद भी कैपेसिटर कई बार ख़राब होते हैं। तो कैपेसिटर के केस में हमेशा उसको आप रिप्लेस करके देंगे। जहाँ भी आपको डाउट लगे आप उसे रिप्लेस करें। तो कैपेसिटर में बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपको भरोसा नहीं करना है, इसको आपको रिप्लेस करके देखना है, लगाकर ही ये प्रॉपर बताता है। कई बार क्या टेस्टिंग में ये सही बताता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये चेक करना। अब हम आपको इसमें इसको वोल्टेज से टेस्ट करके बताते हैं। इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। देखिए इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम आपको इसे एसी सप्लाई देके फिर चेक करके दिखाते हैं। तो एसी सप्लाई ये चेक करने के लिए आपको एसी रेंज में रखना है, यहाँ पे 600 वोल्ट में। और ये हम सीरीज़ में इसको लगा देते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, यहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए 226, 25 इस टाइप से आ रहे हैं। इसके बाद में यही सप्लाई रजिस्टर के बाद यहाँ पे आती है। यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूजिबल रजिस्टर 82 ओम्स का, और एक रजिस्टर ये यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ इस पॉइंट पे सप्लाई आ जाती है। यहाँ चेक करके देखते हैं हम। देखिए आ रही है, यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं 224 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से एक ड्रम कॉइल लग के यहाँ जाती है सप्लाई। यहाँ पे एक एमओवी लगा हुआ है, तो एमओवी के पैरेलल में हम चेक कर सकते हैं। देखिए 224, 25 ऐसे। यहाँ पे जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है
उसके दोनों टर्मिनल पे हम चेक कर सकते हैं। ऐसे आप चेक कर सकते हैं दोनों। ये थोड़ा सावधानी से चेक करिएगा, आपस में शॉर्ट ना हो। देखिए 225 26। इसके बाद यहाँ तक एसी बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे आप डीसी चेक कर सकते हैं। तो डीसी चेक करने के लिए आपको इसे 600 वोल्ट डीसी में आप रखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम चेक करेंगे। देखिए 292.3 करीब डीसी आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो चार्ज हो जाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में एसी के बाद जब रेक्टिफिकेशन के बाद जब डीसी बनती है और कैपेसिटर वगैरह फिल्ट्रेशन होता है, तो उसके बाद जो डीसी है वो एसी की अपेक्षा ज़्यादा आती है। तो ये सप्लाई फिर आपकी यहाँ पे ड्राइवर आईसी में जाती है और यहाँ से होते हुए फिर ये आउटपुट सेक्शन में चली जाती है। यहाँ पे जो आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसके बाद यही सप्लाई साथ साथ इस चार्जिंग आईसी में भी जाती है। तो देखिए चार्जिंग आईसी में कैसे किया जा रही है। तो चार्जिंग आईसी में देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर ये वाला लगा हुआ है। इस रजिस्टर से होके ये आईसी की 8 नंबर पिन है वहाँ पे जा रही है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला ट्रैक है, यहाँ से जो सप्लाई है यहाँ से निकल के ये एक और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर से होके ये 1 नंबर वाली ट्रैक पे जा रही है। तो देखिए अब हम आपको इन दोनों रजिस्टर के ये जो प्राइमरी वाले पॉइंट हैं जहाँ पे ये सप्लाई जा रही है, वहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे रख के आपको दिखाते हैं। एसी को आपको यहाँ पे 600 वोल्ट एसी रेंज में रखना है। अब चेक करना है आपको। ये सब चीज़ें ध्यान रखें आप, कभी कभी गलती होती है, गलती नहीं होने देना है। देखिए 224 वोल्ट यहाँ पे इनपुट में आ रहे हैं। अब यही सप्लाई आपकी आईसी के एक तो 8 नंबर पिन और एक 1 नंबर पिन, इन दोनों पे जा रही। तो यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह से रखना है। 142 वोल्ट करीब यहाँ पे रजिस्टर के बाद ड्रॉप होके पहुँच रहे हैं और यही सप्लाई आपकी यहाँ पे भी जाती है। देखिए एक यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये डायोड के इस वाले टर्मिनल पे यहाँ पे भी पहुँच रही है। ये वाले पॉइंट से आ रही है, इधर से ये एफआर से लग के इधर से जा रही है। तो इस पे रखना है, एक पिन यहाँ रखनी है, एक यहाँ पे रखनी है ना। इसका रजिस्टर के बाद देखिए 184 करीब पहुँच रही, ये वाला जो रजिस्टर लेफ़्ट साइड वाला, फिर ये डायोड वाले टर्मिनल पे भी जा रही है। देखिए इस तरह से ये सप्लाई यहाँ पे पहुँच रही है। इस तरह से आपको ये चेक करना है। ये जो सप्लाई है आईसी से, जब यहाँ से हम ये सप्लाई देते हैं तो आईसी चार्जिंग का काम भी करती है। तो आईसी से निकल के ये सप्लाई यहाँ पे जो बैटरी के जो टर्मिनल है वहाँ पे भी पहुँचती है। इस आईसी के अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनसे होके ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचती है। तो देखिए ये ट्रैक जो है आईसी के, देखिए ये 4 5 6 नंबर पिन से होके ये दोनों टर्मिनल पे पहुंचती है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। ये डीसी वोल्टेज हैं, इन्हें आपको 200 वोल्ट डीसी रेंज में आप रख सकते हैं या आप 20 वोल्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम सप्लाई आती है। देखिए मैंने अपोजिट रखा, नेगेटिव शो कर रहा है। देखिए 3.67 करीब ये आ रहा है। यहाँ पे ये सप्लाई इस तरह से यहाँ पे सप्लाई पहुँचती है और ये बैटरी चार्ज होती है। जब जैसे लाइट चली जाती है, देखिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे लाइट चली जाती है तो उस केस में क्या होता है कि हमें इसे शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली ये जो टर्मिनल है उसमें एक रेजिस्टेंस बनता है इनबिल्ट और उससे ये बल्ब ग्लो करने लगता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये ग्लो करने लगता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये ग्लो करता है इस तरह से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।